चिड़िया उड़ चली क्यों ना हम भी चले, भारत दर्शन की एक झलक देखने। जयपुर का हवा महल। अरे भाई, रानियाँ बड़ी खूबसूरत थी। हाँ, बहुत ही खूबसूरत थी। और राजा थे ठहरे शक्ति स्वभाव के, तो उन्हें ये लगता था कि रानियों को कोई देख ना ले, इसलिए उन्होंने ये हवा महल बना दिया। महाबत महल ये बीते युग की रूहानी कहानी सुनाता है। हैदराबाद की चार मीनार, एलोरा की गुफा, खजुराहो के मंदिर। तो चार धाम की यात्रा पूरी हुई। एक ही व्लॉग में क्या आप समस्त भारत के दर्शन करना चाहते हैं तो ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक जुड़े रहें। बदलती हुई दिल्ली में भारत दर्शन पार्क आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। कलाकारों ने लोहे के स्क्रैप से हवा महल, ताजमहल, कुतुब मीनार, चारों धाम, गोल गुंबद वगैरह भारत की प्रसिद्ध इमारतों को इतनी खूबसूरती से बनाया है कि इनको देखने के बाद दिल से यही आवाज़ निकलती है, वाह भारत, वाह दिल्ली। तो फिर इंतज़ार किस बात का, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे कैमरे के संग संग चलिए दिल्ली में पूरे भारत की एक खूबसूरत झलक देखने के लिए। जिन बोतलों को हम सड़क पर फेंक देते हैं, उनसे कलात्मक कलाकृतियाँ बनाकर मानो यह संदेश देना चाहते हैं, आइए भारत को स्वच्छ रखें और एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाएं। वेस्ट लोहे और तारों से बना हुआ यह तोता मोहतरमा और बारहसिंगा मानो कहना चाहता है, भारत दर्शन पार्क के इस स्वागत द्वार में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तुम्हारा क्या क्या चीज़ें अंदर देखने के लिए? बहुत चीज़ है अंदर। ये दरख्त है, इस दरख्त की बहुत सारी शाखाएं, लेकिन जड़ तो एक ही है। इसी तरह से भारत में अनेक धर्मों और वर्गों के लोग रहते हैं, लेकिन उनकी जड़ है भारतीयता, प्रेम, करुणा। ये सामने तिरंगा लहरा रहा है। ये सर रहे न रहे, ये जान रहे न रहे, फ़कत हिंद मेरा आज़ाद रहे, माँ के सिर पर ताज रहे। सिक्योरिटी पर्सनल अमर जी से इस गार्डन की खूबी जानते हैं। इस गार्डन में ये है कि जो बनाया गया वट वृक्ष वगैरह जितने भी मोनूमेंट्स बनाए गए हैं, हाँ। सब कबाड़ को यूज़ करके बनाया गया है। हाँ, वट वृक्ष विश्व के सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक है। अरे ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद चैनल, हम रहने वाले तो जयपुर के ही हैं, तो भाइयों जयपुर से दिल्ली आए, लेकिन दिल्ली में भी हवा महल है। जानते हैं इस हवा महल की खूबी क्या है? इसे पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। इसका निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने 1799 में कराया था और विशेष रूप से महिलाओं के लिए ये बनवाया गया ताकि इन खिड़कियों से महिलाएं बड़ी चौपड़ पर होने वाले कार्यक्रमों को देख सकें। उस समय के प्रसिद्ध कार्यक्रम थे जैसे तीज की सवारी, गणगौर की सवारी। हेलो गर्ल्स, हाउ आर यू? Hello uncle. I'm fine. You are enjoying this place? Yes. I'm YouTube blogger. And how आपका did you चैनल किस नाम से अंकल? travel with नरेंद्र आनंद? तो आपको मैं जयपुर से आया हूँ और बतलाता हूँ इस महल के बारे में। ये जो हवा महल है ना, अरे भाई रानियाँ बड़ी खूबसूरत थी। हाँ, बहुत ही खूबसूरत थी। और राजा थे ठहरे शक्ति स्वभाव के, तो उन्हें ये लगता था कि रानियों को कोई देख ना ले, इसलिए उन्होंने ये हवा महल बना दिया। और हवा महल की खिड़कियों से रानियाँ तो सबको देख सकती थी, पर रानियों को कोई नहीं देख सकता था, है ना? तो इससे क्या लगता है? अच्छा, आप लोग यहाँ पधारे हैं, तो आप बतलाइए आपको ये जगह कैसी लग रही है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, क्या क्या खासियत है इस जगह की? यार बहुत खासियत है यार, बहुत
मतलब यहाँ पर ताजमहल भी है और ये लाल किला भी है। हिस्ट्री के बारे में बताया गया, हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। ओहो, तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स के लिए भी ये बड़ी उपयोगी है। वो हिस्ट्री जानेंगे हैं और जीके के सवालों के जवाब भी दे सकेंगे। ओके, सो नाइस ऑफ यू यंग लेडीज, थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, जरा अंदाज लगाइए, वेस्ट लोहे से बना हुआ ये टॉम क्या है? कुछ अनुमान लगाया? अच्छा, चलिए मैं आपको बतलाता हूँ। ये है देश का सबसे बड़ा गुंबद, इस्लामी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना। गोल गुंबद भारत के सबसे बड़े गुंबदों में से एक है। 17वीं शताब्दी में बना ये सुनहरा मकबरा राजा आदिल शाह का है। गोल गुंबद की खासियत यह है कि इसका केंद्रीय गुंबद, जो बिना किसी स्तंभ के सहारे खड़ा है, सरल किंतु आकर्षक। हाँ, मुकेश जी बतलाएंगे यहाँ कितनी रौनक रहती है? यहाँ बहुत बढ़िया रौनक रहते हैं जी। अच्छा, लोग बाग आते हैं? वो बहुत आते हैं और उनका ज्ञान भी बढ़ता है, मजे लेते हैं यहाँ करके? बहुत लोग आते हैं। अच्छा, ये कितने साल पहले ये पार्क बना? 2021 में चालू हुआ था। 2021 में चालू हुआ जी। लगभग 3 साल हो गए, लेकिन 3 सालों में ये दिल्ली की एक खूबसूरत जगह बनी। बहुत धन्यवाद जी। मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की कुतुब मीनार देखो। अरे भाई, बहुत मुश्किल है सब जगह जाना। आप यहाँ सब जगह ना जाओ, बस यहीं आ जाओ और देखो दिल्ली की खूबसूरत कुतुब मीनार। कुछ जानना चाहोगे कुतुब मीनार के बारे में? तो लीजिए, मैं आपको बतलाता हूँ। ये जो आप पृष्ठभूमि में कुतुब मीनार देख रहे हैं ना, ये कुतुब मीनार 1193 में दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित एक मीनार है। बलुआ पत्थर से बना यह मीनार भारत में एक नए शासन की शुरुआत और उसकी ताकत को इंगित करता है। राजधानी दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित यह टावर 72.5 मीटर लंबा है। इसकी सतहों को कारीगरों ने बहुत उत्कृष्ट तरीके से तराशा है। यह मीनार नीचे से चौड़ी और ऊपर से संकरी बनाई हुई है। तो देखिए कितनी खूबसूरत है ये मीनार। और आसपास माशाल्लाह ये लोहे के चेहरा है ही नहीं। ओह, इनको देखिए मोटे मियाँ, मोटे लाला पिलपिले बहू को लेके गिर पड़े। और इसके आगे की कविता फिर बतलाऊंगा। और क्या बात है, हाथी हाथी मेरे साथ। थक गए हो तो विश्राम कर सकते हो, यहाँ बहुत बढ़िया जगह है। और सामने देख रहे हैं ना, तितली तितली उड़ी उड़ जो चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे मैं चली आकाश। देखिए तितली के पास 3 तितलियां, क्या बात है। एक और जरा अंदाज़ा लगाइए, ये कौन सा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है? देखते रहिए, और नहीं पता लगेगा तो फिर मैं आपको बतला दूंगा। यह जो आप निराली सी छवि देख रहे हैं, ये है ज्ञान का प्राचीन केंद्र। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे प्राचीन और दुनिया के सबसे पहले आवासीय यूनिवर्सिटी में से एक माना जाता है। 800 साल तक इसने ज्ञान का प्रचार किया। 450 ईस्वी में गुप्त वंश के राजाओं द्वारा इसको बनाया गया था। और नालंदा का ये महान सारीपुत्र स्तूप है। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 3वीं शताब्दी में निर्मित स्तूप शीर्ष पर एक पिरामिड के आकार का है।
देखा आपने, आया कुछ मज़ा? अभी मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको और बहुत बहुत खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स दिखाने जा रहा हूँ। मुकेश जी, यहाँ अभी वर्तमान में कितने मॉन्यूमेंट्स लोग देख सकते हैं? 21 चालू है 21 चालू हैं जी। और कितने और बनने वाले हैं? 17 अच्छा, वो लगभग कब तक तैयार हो जाएंगे? होने वाले हैं 1-2 महीने में। अच्छा अच्छा, देखा मित्रों, जब भी कभी फुर्सत हो दिल्ली आएं। अरे भाई, दिल्ली में बहुत भीड़ है, भारत के सब लेकिन यहाँ आओगे ना तो एक जगह पर सारे हिंदुस्तान को घूमोगे और कहोगे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। तो चलते हैं और कोई मॉन्यूमेंट देखने के लिए। एक और खूबसूरत मंदिर हिंदुस्तान का। जरा सोचो, मैं कौन सा मंदिर दिखाने ले चल रहा हूँ। एक क्लू दे दूँ, मछली की आंखें। याद आ गया? ये है मीनाक्षी टेम्पल, ब्यूटीफुल, फैबुलस एंड आर्टिस्टिक, द साइन ऑफ इंडियाज ग्रेट हेरिटेज। मित्रों, आप तो जनरल नॉलेज की भी तैयारी कर रहे होंगे ना, जरा इस मंदिर के इतिहास के बारे में संक्षेप में जान लीजिए। मदुरै में स्थित मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। आर्यम काल मंडपम, यह 1000 स्तंभों का हॉल है जो इसका खास आकर्षण है। 1000 खंभों का हॉल तरह देख रहे हैं, कैसा अजीबोगरीब। दिलचस्प बात यह है कि पत्थरों पर उकेरे गए ये संगीत में स्तंभ किसी भी कोण से देखने पर एक सीधी रेखा में प्रतीत होते हैं, और जब प्रत्येक स्तंभ पर टक किया जाता है तो उनमें से एक अलग संगीत की ध्वनि निकलती है। शायद इसीलिए ज़माने के लोग मदुरई के मीनाक्षी टेम्पल को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन हमने तो आपको दिल्ली में ही इसके दीदार करा दिए। ये 4 धाम है भाई, क्या बात है। क्या नाम है आपका? 4 धाम की थोड़ी बताओ तो सही हमें, क्या खास बात है? कौन कौन से 4 धाम है? बद्रीनाथ, हाँ, जगन्नाथपुरी, हाँ, रामेश्वर, द्वारकाधीश। अच्छा, आपका शुभ नाम? तरुण सर। तरुण जी, अच्छा, तो अब हम चलते हैं। मित्रों, ये बद्रीनाथ मंदिर है, जिसे बद्री नारायण मंदिर भी कहा जाता है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ शहर में स्थित है। कहाँ? लगभग 3300 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की चोटियों पर बसा भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। तो आप भी भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर के दर्शन कीजिए। यह है द्वारकाधीश मंदिर, गुजरात की शान। जानते हैं इस मंदिर के बारे में? मैं आपको बतलाता हूँ। भगवान कृष्ण को समर्पित गुजरात का यह मंदिर 2500 साल पुराना है। हिंदू तीर्थयात्री जब 4 धाम की यात्रा करने के लिए आते हैं तो द्वारकाधीश के दर्शन भी करते हैं। ज़रा सोचो ये कौन सा धाम है? सोच लिया? मैं जानता हूँ आप बड़े बुद्धिमान हैं। यह है रामेश्वरम मंदिर। 12वीं शताब्दी में निर्मित रामेश्वरम मंदिर को भारत के सर्वाधिक पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। यह पवित्र तीर्थस्थल तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है और कहते हैं कि 4000 फीट लंबे बरामदे संसार के सबसे लंबे बरामदों के रूप में दुनिया में यही जाने जाते हैं। हर बरामदा 70 फीट लंबा है। माना जाता है कि भगवान राम ने इस स्थान पर भगवान शिव का आभार व्यक्त किया था। और चौथा धाम, मित्रों, उड़ीसा के पुरी शहर में भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर है। यहाँ भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी पूजा की जाती है। यह हिंदुओं के लिए सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थल है और बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम के साथ
पवित्र चार धाम यात्रा में शामिल है। मंदिर का गर्भगृह वक्र रेखीय आकार में बना हुआ है, जो इसे अद्भुत आकार देता है। ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर स्थापित तथा उसके ऊपर मूर्तियां रखी हुई हैं। तो चार धाम की यात्रा पूरी हुई। अब भाई इसके बाद क्या है? महावत पैलेस। हैं? महावत पैलेस। महावत पैलेस, इसको कहते हैं महावत महल। ये बीते युग की रूहानी कहानी सुनाता है। 19वीं शताब्दी में बना महावत का मकबरा अपनी हैरान कर देने वाली स्थापत्य कला और सुंदरता के लिए जाना जाता है। प्याज के आकार के गुंबद, फ्रेंच खिड़कियां, संगमरमर के स्तंभ, एक मकबरे के चारों मीनारों, चारों ओर घुमावदार सीढ़ियां हैं। तो देख रहे हैं कि चारों तरफ घुमावदार सीढ़ियां हैं। यहाँ जो भी आता है सेल्फी लेकर के यादों को समेट लेना चाहता है। लव का चित्र भी बना दिया। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, ये दिल तो बना दिया लेकिन बीच में तीर क्यों? दिल को चीर क्यों दिया गया भाई? दिल को दिल ही रहने दो। ये ब्यूटीफुल गार्डन है, कुदरत की खूबसूरती देख लीजिए। और ये आ गए ना सांची के स्तूप। सबसे प्राचीन बौद्ध स्मारक है सांची स्तूप। सांची भारत के सबसे अच्छी तरह से संरक्षित बौद्ध स्थलों में से एक है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित, यानी कि लगभग 2600 साल हो गए। सांची स्तूप को मध्य प्रदेश में सांची की पहाड़ी पर स्थित अन्य स्तूपों में सबसे प्रमुख माना जाता है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने बौद्ध दर्शन के संरक्षण और प्रसार के लिए किया जाता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और वो वृक्ष भी यहाँ दिखाई देता है, निर्मित है, जिसके नीचे भगवान को बोध प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ। बच्चों के लिए मनोरंजन के भी पूरे साधन हैं यहाँ। कार राइड, बोट राइड, ट्रेन राइड, बंजी जंपी, मिक्की माउस। यह है पुराने ज़माने का रेडियो। याद आया अमीन सियानी? भाई और बहनों, पहले पायदान पर है ये गाना। जिन टायरों को तुम फेंक देते हो उनसे बैठने की जगह मौजूद है। रेस्टोरेंट में सोनी जी से मुलाकात हुई। आप जरा हमें इस कैंटीन की कुछ खूबियां तो बतला दीजिए, क्या क्या मिलता है यहाँ? सबसे ज्यादा सेल होने वाला आइटम्स वेज नूडल्स, अच्छा, चिली पोटैटो, हाँ, चाइनीज फूड। अच्छा, यहाँ सब कुछ मिलेगा सर आपको। बाकी मेन्यूज में आपके बाहर मेंशन है। और ज्यादा भीड़ कब होती है यहाँ? सैटरडे एंड संडे। अच्छा जी, तो लोगों को आकर्षित कर रही है जगह? जी जी बिल्कुल सर। जी थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। कैंटीनें घूमते घामते थक जाओ तो स्ट्रीट फूड, बर्गर, मैगी, पास्ता, पिज्ज़ा, चटपट चाट, रोल्स, ग्रिल सैंडविच, गार्लिक ब्रेड और ठंडी ठंडी कूल कूल आइसक्रीम भी मिलेगी। क्या कहा? चाइनीज़ चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा भाई। और चाय, कुल्हड़ चाय, हॉट कॉफ़ी, सब कुछ तो है यहाँ। नई नई चीज़ें ईजाद की गई हैं। ये देखिए, टूटे फूटे स्कूटर, लेकिन कितने खूबसूरत बेंच बन गए बैठने के लिए। और एक नहीं, 2, 3, 4। यहाँ बैठिए और यहाँ बैठकर इस पेड़ के नीचे चाय की चुस्कियों का मजा लीजिए। खुली जीप, सिर्फ ढांचा है, कुछ नहीं है इसमें, लेकिन इसे भी खूबसूरत कैंटीन का हिस्सा बना दिया गया। 2-3 लोग यहाँ बैठ जाएं, 2-3 वहाँ, और मज़े से यहाँ आइसक्रीम का मज़ा लें या कोल्ड ड्रिंक पिए। और ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, यहाँ बैठ भी भाई। ये तो
इस भारत दर्शन कैंटीन की बड़ी खूबसूरत बात हमें लगी, तो हमने भी कुल्हड़ चाय का ऑर्डर दिया हुआ है। आ गई कुल्हड़ चाय। तो भाई अब चाय की चुस्कियाँ लेने के लिए तैयार हो, है ना? तो चलो भाई चाय की चुस्कियाँ लें। क्या बात है, जयपुर की कुल्हड़ चाय याद आ गई। हाँ, जानते हैं कहाँ जयपुर में सबसे खास दुकान कौन सी चाय की? गुलाब जी चाय वाले MI रोड के पास, वहाँ भी कुल्हड़ में चाय मिलती है। और यहाँ भी गीता का उपदेश, अर्जुन बैठे हैं और भगवान कृष्ण रथ चला रहे हैं। इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम पार्थसारथी भी है। 4 घोड़ों को कितनी खूबसूरती से बनाया गया। अच्छा, जैसे पूरा हिंदुस्तान ही देख लिया है। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं विष्णु गार्डन से। विष्णु गार्डन से। शुभ नाम? मेरा नाम प्रदीप जायसवाल है। और आपका? अंश जायसवाल। ओके ओके। हैदराबाद की 4 मीनार, आइकन ऑफ हैदराबाद। तो जानना चाहेंगे 4 मीनार के बारे में? तो बतलाते हैं। इसे हैदराबाद की पहचान कहा जाता है। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा इसे बनवाया गया। 4 मीनारों के एक साथ विशाल और प्रभावशाली संरचना है जो 400 सालों से आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसकी संरचना वर्गाकार है। हर साइड 20 मीटर लंबी, चारों कोनों पर 4 मीनारों से घिरा स्मारक मस्जिद देश के शीर्ष स्मारकों में से एक है। भाई कारीगरी तो कमाल की है। आइए देखने चलें कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल। भारत के तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने इस स्मारक को रानी विक्टोरिया की याद में बनवाया था। सफ़ेद संगमरमर से बने विक्टोरिया मेमोरियल को ताजमहल का राइवल भी कहा जाता है। हम्पी रथ, द्रविड़ शैली में निर्मित रथ पर नक्काशी की गई है जो उस युग के भारत की वास्तुकला के कौशल का मानो आईना है। अभी ये भी तैयार नहीं, इसको नाम नहीं दिया गया। इधर से जा। सामने में है ग्वालियर का रंगमंच। ये वाला ग्वालियर का रंगमंच। और उस सामने जलियांवाला बाग। यह जलियांवाला बाग बैसाखी 1919 के दिन जनरल डायर ने निहत्थे देशभक्तों की नृशंस हत्या करवाई थी। एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। आपने संगमरमर का तराशा हुआ तो ताजमहल देखा ही है, लेकिन आज आपको लोहे का ताजमहल दिखा रहे हैं। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था।
किसी शायर ने इसे प्यार की गज़ल कहा तो किसी ने कहा एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। हिंदी के कवि सुमित्रा नंदन पंत ने इसे मृत्यु का अपार्थिव पूजन कहा। मैसूर का महल, यह महल कभी शक्तिशाली वोडेयार शासकों का निवास था जिन्होंने 7 शताब्दियों तक मैसूर पर शासन किया। 1897 में आग से नष्ट हो जाने के पश्चात एक सुप्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी इरविन को नया महल बनाने के लिए नियुक्त किया गया था। भारतीय अरबी वास्तुकला से बना ये महल हिंद मुस्लिम गोथिक शैलियों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। मैसूर के केंद्र में स्थित ये महल देश की सबसे शानदार मॉन्यूमेंट्स में से एक है। इसे अम्बा विलास के नाम से भी जाना जाता है। 600 से 1000 ईस्वी के दौरान निर्मित अजंता और एलोरा की गुफाएं। अजंता में 30 गुफाओं का समूह है जिसमें भगवान बुद्ध की कई प्रतिमाओं के साथ दीवार पर बौद्ध धर्म से जुड़ी पेंटिंग भी की गई है। रंगों की पेंटिंग तो आपने बहुत देखी हैं। यहाँ देखिए लोहे की पेंटिंग, लोहे की मूर्ति, अजंता और एलोरा की गुफा। यह भी जान लीजिए कि एलोरा की गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध परंपराओं को समर्पित 34 मंदिर भी हैं। भगवान बुद्ध की शयन अवस्था में यह मूर्ति उनकी ज़िंदगी की संध्या को इंगित करती है। संसार को प्रेम, करुणा और शांति का उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध चिर निद्रा में लीन हो रहे हैं। आरी मृत्यु चिर निद्रे तेरा अंक हिमानी सा शीतल। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हैं। शिल्पियों ने छैनी और हथौड़ी लेकर पत्थरों को तराशकर प्रेम और काम का महत्व दुनिया को इस खूबसूरती से समझाया है कि दुनिया भर से पर्यटक उसका रहस्य जानने के लिए यहाँ चले आते हैं। इस पार्क में इतिहास के साथ साथ कुदरत के नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। हरियाली ने मानो यहाँ बसेरा डाला हुआ है। बोर्ड पर लिखा भी है कि यदि अपनों को कोई उपहार देना चाहते हो तो पौधे से बढ़कर क्या हो सकता है। यह पौधा कल वृक्ष बनेगा। इसकी घनी छाया, फल और फूल हमें दूसरों के लिए जीना सिखाएंगे। दोस्तों, भारत दर्शन पार्क से इतिहास, कला, संस्कृति और प्रकृति का रहस्य जानने के बाद हम लौट तो रहे हैं लेकिन यादों को साथ लेकर जा रहे हैं। आप दिल्ली में कहीं भी हो, मेट्रो पकड़कर पंजाबी बाग उतर जाइए और वहाँ से पैदल ही इस पार्क तक पहुँच सकते हैं। यदि एक ही व्लॉग में भारत के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को आपने करीब से जाना हो, आपकी जनरल नॉलेज बढ़ी हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपनों तक पहुँचाएँ ताकि वह भी कह सकें कि भारत जैसा कोई नहीं। दोस्तों, पार्क का ये दिल भी आपसे कह रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसे प्यार करते रहें। मित्रों, जल्दी आपसे फिर मिलूँगा दिल्ली के किसी और खूबसूरत ट्रैवल डेस्टिनेशन पर। आप भी मेरे साथ बोलिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलिस्तां हमारा।